राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की पैदावार 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ करने के लिए हमें आखिरकार क्या कार्य करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है किसान भाइयों कि 30 कुंटल 35 कुंटल की पैदावार बातों में निकल आए कि हमने धान लगा दिए, उसके अंदर 1-2 खाद डाल दिए, 1-2 स्प्रे कर दिए और धान की देखभाल नहीं की और हमारी जो पैदावार है वो 30 कुंटल 35 कुंटल की निकल जाएगी। इतनी अच्छी और शानदार पैदावार लेने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत अपनी धान की फसल के अंदर करनी पड़ती है, तब जाकर के कहीं किसान भाइयों इतनी अच्छी पैदावार हमें देखने को मिलती है। यदि आप ऐसा मान लीजिए 100 किसान भाई धान की पैदावार करते हैं तो उनमें से मुश्किल से 10 से लेकर 15% किसान भाई ऐसे होंगे जो 30 कुंटल 32 कुंटल तक की पैदावार ले पाते हैं, जबकि 50% किसान भाई तो मुश्किल से 15 से लेकर 18 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार ही ले पाते हैं। जबकि मेहनत वो भी करते हैं लेकिन किसान भाइयों मेहनत के साथ साथ समय के अनुसार जिस समय पर हमारे खेत को नाइट्रोजन की आवश्यकता है उस समय पर नाइट्रोजन मिले, जिस समय पर हमारे खेत को आवश्यकता फास्फोरस की है उसे फास्फोरस मिले, और जिस समय पर हमारी फसल को फंगीसाइड की, कीटनाशक की या फिर किसी अन्य टॉनिक की आवश्यकता है, यदि समय समय पर वो सभी चीज़ें हमारी फसलों को मिलेंगी तभी जाकर के किसान भाइयों हमारी जो फसल होगी अच्छी पैदावार हमें निकाल करके देती है। तो इन बारीक बारीक बातों का भी आपको ध्यान देना है। तो जो समय हमारी फसल का इस समय पर चल रहा है, लगभग 40 से लेकर 50% किसान भाइयों की जो फसल है वो गबोट अवस्था में आ चुकी है और बाकी किसान भाइयों की जो फसल है उनके ऊपर बालियां भी बन चुकी हैं और वो लगभग पकने की तरफ अग्रसर है, यानी पूरी बालियां खेत के अंदर भर चुकी हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि आपकी फसल जो है गबोट अवस्था में है उस कंडीशन में भी, और यदि किसान भाइयों धान की बालियां बन चुकी हैं उस कंडीशन में भी आपकी फसल अच्छी तरीके से दाना भराव नहीं कर रही है, तो आपकी पैदावार में बहुत बड़ी गिरावट किसान भाइयों आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। इस गिरावट से यदि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने फसल को इस गिरावट से रोकना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जो हमारी पोटास होती है, म्यूरेट ऑफ पोटास होती है, इसका उपयोग 100% करें। यदि आप स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे पोटास डालें, और यदि आप स्प्रे कर सकते हैं तो स्प्रे करें, क्योंकि यदि दाना इस समय पर खाली रह गया, दाने का फुलाव इस समय पर अच्छी तरीके से नहीं हुआ, तो आपकी जो पैदावार होगी वो किसान भाई निश्चित तौर पर बिल्कुल नीचे चली जाएगी। आपको बहुत बड़ी हानि इससे देखने को मिलेगी। इस हानि से यदि आपको बचना है तो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पोटास का उपयोग धान की फसल के अंदर करना चाहिए। बालू रेत के अंदर मिला करके यदि इसका छिड़काव आप धान की फसल के अंदर करेंगे तो इससे दाने जो है खाली नहीं रहेंगे और अच्छी तरीके से जो बालियां होंगी वो अपना भराव कर लेंगी। दूसरा, यदि आप नीचे नहीं डालते हैं, स्प्रे करना चाहते हैं, तो NPK 0050 का स्प्रे जरूर करें। साथ में आप चाहें तो बोरोन की मात्रा भी इसके अंदर 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड कर लें, और NPK 0050 की मात्रा 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लेकर के इसका स्प्रे करते हैं तो बहुत ही शानदार और अच्छी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, और आपकी जो पैदावार होगी वो भी नंबर 1 में होकर के निकलेगी। तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक आपने बहुत लागत लगाई है, बहुत खर्चा किया है, और अब यदि थोड़ी सी लापरवाही हमने की तो हमारी सिर्फ नुकसान ही होगा, हमारी सिर्फ पैदावार ही नीचे गिरेगी। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं।